वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स। जो इंटीग्रल्स होता है ये कैलकुलस का पार्ट होता है, ठीक है। और इससे पहले आपको पढ़ना चाहिए था डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव पढ़ना था आपको, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल क्या होता है? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हमें ना कोई फंक्शन दिया रहता है। मान लो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो हम इसका क्या करते हैं, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आता है 2x। तो ये तो था डेरिवेटिव, सही है। तो इंटीग्रल क्या होता है? इस डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी अगर हम इस डेरिवेटिव का अगर हम ये डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव करें तो आपको ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। तो वही कहलाता है इंटीग्रल, ठीक है। तो इंटीग्रल निकालने के लिए यानी 2x का डेरिवेटिव, ये जो 2x है, ये जो डेरिवेटिव है, जिसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं ग्राफिकली मीनिंग में। तो अगर हम इस फंक्शन का क्या निकालें, इंटीग्रल का ऐसे निशान होता है समीशन का। और ये जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, इसको हम अंदर लिख दें, जो कि आपका 2x है। और इसके अंदर हम एप्लीकेशन लगा दें, यानी फॉर्मूला लगा दें, तो दो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक फार्मूला आता है x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो वो होता है आपका x की पावर, जैसे ये n है तो x की पावर n+1 और डिवाइड में n+1। तो सेम ऐसे यहाँ पे होगा, 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1 है तो 1 जुड़ जाएगा, तो 1+1 और डिवाइड में 1+1। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 2 से 2 कट गया, तो आपका एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यही आपका होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या हुआ इंटीग्रल? तो इंटीग्रल क्या हुआ, यानी इंटीग्रल हुआ कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वही आपका क्या होता है, इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव को आप कैसे लिखते हो, dy/dx भी लिखते हो। इसका मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है, ठीक है। और इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखें तो इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व, ठीक है। ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व होता है, ठीक है। या फिर हम जो स्लोप होता है उसको ऐसे भी जानते हैं, 11वीं में हमने पढ़ा था कि y2 - y1 और x2 - x1 से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये स्लोप होता क्या है, तो इसको अब हम ग्राफ से जानेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा OXY है, ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है। तो जो ग्राफ है ये इंटरवल A से और B के बीच में डिफाइन है, ठीक है। तो एक फंक्शन है, ये ग्राफ है, कर्व है, ये फंक्शन है, इसे y से भी लिखते हैं। ये फंक्शन जो है, तो मान लेते हैं ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है इन इंटरवल A से B के बीच में, ये डिफरेंशिएबल है। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो इसके हर पॉइंट पर एक स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हर पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हमें करना क्या होता है कि आपको कोई एक फंक्शन दे देगा जो कि डिफरेंशिएबल है, ठीक है। यानी आपको स्लोप दे देगा, ठीक है। स्लोप होता है f'(x), यही आपका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इस बार इंटीग्रेशन में फंक्शन नहीं होगा, हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे टेंजेंट होंगे, यानी बहुत सारे स्लोप ऑफ टेंजेंट या सिर्फ टेंजेंट होंगे। और इंटीग्रेशन में आपको क्या करना होगा कि अब आपको ये फंक्शन नहीं दिया होगा, तो आपको बस क्या दिया होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया होगा, तो आपको क्या निकालना होगा, फंक्शन निकालना होगा। तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन में हमें एक फंक्शन का स्लोप दिया होगा, यानी टेंजेंट दिया होगा, और हमें उस टेंजेंट से ये फंक्शन निकालना होगा। तो जब हम टेंजेंट से फंक्शन निकालते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव,
या फिर इसको बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव या प्रिमिटिव बोलते हैं, सही है। तो यानी आपको क्या होता था कि वो एक फंक्शन दिया होता था, आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, तो वो आपको कहलाता था, वो जो प्रोसेस होता था किसी फंक्शन से एक उसका डेरिवेटिव निकालना, ये प्रोसेस कहलाता था डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता था डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। और अब आपको क्या करना होगा कि इस चैप्टर में आपको कोई फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होगा जिसे हम बोलेंगे टेंजेंट, जो आपको एक टेंजेंट दिया होगा, और उस टेंजेंट से आपको वापस फंक्शन ढूंढना होगा जिसको हम बड़े एक्स से अब डिनोट करेंगे, बड़े एफ से, ठीक है। तो अगर हम एक डेरिवेटिव या टेंजेंट दिया होगा, उससे हम वो फंक्शन पता करना चाहते हैं जिसका वो डेरिवेटिव था, तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। तो इसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। जिसे हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का मीनिंग, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो दो टाइप का बांटा गया है। एक होता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। एक इंडेफिनिट इंटीग्रल, एक डेफिनिट इंटीग्रल होता है, ठीक है। इंडेफिनिट में क्या होता है कि आपको कोई फंक्शन दे देगा, इस फंक्शन को समझा जाएगा कि ये डेरिवेटिव है किसी का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको कोई एक फंक्शन दिया जाएगा, एक्चुअली ये फंक्शन नहीं होगा, ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा जो पहले किसी फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। तो यानी ये आपको एक डेरिवेटिव दिया होगा, इसे एफ एक्स से लिखा जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। और इसके अंदर आपको लिमिट नहीं दी होगी, इंटरवल नहीं दिया होगा, ठीक है। और लेकिन ये जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है, इसमें आपको क्या दी होगी, लिमिट। जैसे कोई फंक्शन दिया होगा या एक टेंजेंट दिया होगा और उसमें आपको लिमिट दे देगा ए से बी, ठीक है। तो इसमें ये अंतर होता है कि इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, इसके अंदर सिर्फ हम एक फंक्शन निकालते हैं, इसके अंदर हम एक फंक्शन निकालते हैं। और लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ना इसके अंदर निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो इसके अंदर हम निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो इसके अंदर आपको कोई कर्व खींचना होगा और इसके ये जो लिमिट लिखी है ए से बी, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट आगे लिखते हैं, अपर लिमिट पीछे लिखते हैं इधर, ठीक है। तो इसके बीच का आपको एरिया निकालना होगा। तो एरिया अंडर द कर्व आता है डेफिनेट इंटीग्रल में, और इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम बस एक फंक्शन निकालते हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एक हमें बड़ा एफ एक्स और प्लस सी मिलता है। सी यानी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो 2x आया, और इसका हमने दोबारा उल्टा इंटीग्रल किया तो हमें दोबारा वो एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया, ठीक है। लेकिन मान लो इसी फंक्शन के साथ प्लस में, जैसे प्लस में कुछ दिया होता है, जैसे मान लो प्लस में साथ में दिया होता 2 दिया होता, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाता, और फिर इसका इंटीग्रेशन करते तो एक्स स्क्वायर आता, फिर ये 2 नहीं आ पाता। ऐसे ही मान लो यहाँ पर 2 की जगह मान लो 5 दिया होता, तो फिर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता, और फिर हम 2x का इंटीग्रेशन करते तो वो एक्स स्क्वायर तो आ जाता, लेकिन 5 नहीं आ पाता। तो यहाँ पे हमें पक्का नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट रहा होगा, 2 रहा होगा, 5 रहा होगा, 4 रहा होगा, फिर रहा क्या होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन रहा क्या होगा, ठीक है। तो वो कांस्टेंट फंक्शन क्या रहा होगा ये हमें नहीं पता, तो इसीलिए हम यहाँ पर आंसर में प्लस में साथ में सी लिख देते हैं, ठीक है। सी का मतलब होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या आंसर देता है, ये हमें ना एक आंसर देता है फैमिली ऑफ द कर्व का, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व का, ठीक है। तो इसको भी मैं समझाता हूँ आपको।
तो मान लो अगर ये सिर्फ एक्स स्क्वायर था तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर आया। तो एक्स स्क्वायर मतलब 2x का हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या आया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला होता है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर पैराबोला, ठीक है। लेकिन मान लो साथ में +1 लिखा होता, अगर साथ में मान लो +1 लिखा होता तो फिर ये एक से जाने वाला पैराबोला बनता। अगर साथ में एक्स स्क्वायर +1 होता तो ऐसे ही मान लो एक्स स्क्वायर +2 होता तो फिर 2 पॉइंट से मतलब पॉइंट 2 से जाने वाला पैराबोला बनता। तो यानी ये सब जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर +2, 3, 4 ये जितने हैं, ये सारे के सारे जो है ना, ये आपको क्या देते हैं, एक फैमिली देते हैं, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। तो ये आपको एक पूरा फैमिली देते हैं। तो अभी हम श्योर नहीं है कि कौन सा फंक्शन जो है, मतलब ये जो आंसर आया है ये किस फंक्शन का, एक्चुअली किस फंक्शन का ये इंटीग्रेशन है। तो हमें ये श्योर नहीं है, तो इसीलिए इसके साथ हमें ना एक कांस्टेंट वैल्यू c लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा आंसर आपका फैमिली ऑफ कर्व दिखाता है, ठीक है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में पढ़ा जाता है। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसके अंदर हमें कांस्टेंट के साथ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी अपर और लोअर लिमिट श्योर नहीं है, या इसकी लिमिट या इंटरवल्स जो है वो श्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पर श्योर होता है इसकी लिमिट क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है। तो इसके अंदर हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, फैमिली ऑफ फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। फंक्शन कह लो या कर्व कह लो, हम ना कर्व की पूरी फैमिली निकालते हैं, और वो फैमिली में बहुत सारे मतलब हो सकते हैं कर्व। तो इसीलिए हम साथ में जब भी आंसर आएगा कांस्टेंट c भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप लिख लेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। यानी आपको कोई फंक्शन दिया होगा तो उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते थे तो डिफरेंशिएशन आ जाता था। इसमें क्या होगा, आपको कोई अब फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होगा और आपको वो फंक्शन फाइंड करना होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपको मान लो डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx जो होता है ये डेरिवेटिव का सिंबल होता है। तो sin x का मान लो डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है cos x। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सबमिशन का निशान आता है बड़ा से s की तरह, तो ये सबमिशन है यानी cos x dx का। तो इसमें उल्टा हो गया, अब हमें cos x का इंटीग्रेशन करना होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये इनडिफिनिट है तो इसीलिए प्लस में कांस्टेंट c लिखना होगा। c जो होगा वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये जो cos x लिखा होता है इसे पढ़ा जाता है इंटीग्रैंड, ठीक है, इंटीग्रैंड पढ़ा जाता है इसे, ठीक है। और जो c होता है ये आपका होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको f'(x) नहीं कहेंगे, इसको कहा जाएगा एक फंक्शन, सॉरी ये इंटीग्रेशन का निशान है और इसके अंदर एक फंक्शन होगा। उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x में आपको बड़ा f(x) निकालना होगा। तो ये जो बड़ा f(x) होता है इसी को निकालने को बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जो बड़ा f(x) आता है यही आपका होता है इंटीग्रल, ठीक है। इसी को बोला जाता है इंटीग्रल या इसी को बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है।